सत्संगत जी, प्यार से की महापुरुषों, कल महात्मा करमवीर जी का फोन गया तो पता चला कि ये बहन खुशी जी के बर्थडे पर एक सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है और आप जी ने जैसे कैसे पहुंचना ही है। तो महापुरुषों, सबसे पहले तो दास इस बहन को धन्यवाद देता है कि इन्होंने इस प्रकार से इस समय को सजोया कि जिस समय में आप सभी संतों महात्माओं के दर्शन करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। वो संत महात्मा ही होते हैं जो हर समय केवल और केवल परोपकार की भावनाएं मन में रखते हैं, वरना तो हम दुनिया में देखते ही हैं कि ये जो बर्थडे का रूप है किस प्रकार से मनाया जाता है। महापुरुषों, हम देखते हैं कि कुछ अगर हमें एडमिशन वगैरह कहीं लेना होता है, जैसे कि जो अपर क्लास के जो कोर्सेज होते हैं जैसे MBA, टैग वगैरह, तो इनके लिए क्या होता है, इंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उनके लिए अलग से कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं जहाँ पर एक पहले इंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। तो महापुरुषों, अगर मैंने भी वहीं पे एडमिशन लिया है और मैं दूर दूर जाकर प्रचार करूं कि आओ यहाँ पर एडमिशन लो, हमारे गुरु इतना अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं खूब प्रचार करते जा रहा हूँ और फिर एक समय आता है कि मैंने जो एग्जाम दिया उसका रिजल्ट आता है और पता चलता है कि कहीं मैं उस परीक्षा में पास नहीं हो पाया हूँ। और यदि उसके विपरीत फिर जो मुझे पढ़ाया गया है वो मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, उन विद्याओं को मैंने अच्छे से सीखा और फिर मैं वह एग्जाम देता हूँ और एक अच्छी अगर रैंक आ जाती है तो फिर आगे से ये होता है कि मुझे आवाजें देकर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ आकर आप एडमिशन लो। फिर आगे से वो जो कॉलेज वाले होते हैं, इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, वो वहां पर एक मेरी फोटो लगा देते हैं कि इस बच्चे की रैंक हमारे यहाँ जो अच्छी आई है ये हमारे यहाँ पढ़ता है। ये दोनों ही बातें अलग हो जाती हैं कि पहले तो मुझे प्रचार करना पड़ रहा था, लेकिन अब क्या है कि कॉलेज वाले मेरा प्रचार कर रहे हैं। और महापुरुषों, स्वयं यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है कि ये जो दरबार सतगुरु का यहाँ पर सजा है, आप एक एक महात्मा ज्ञानी हैं और सतगुरु से ही अरदास हम करते हैं कि दातार हम खुद से ज्यादा आपको कबूल हो जाएं, आपके जो वचन हैं उन्हें हम मान पाए। महापुरुषों, हम अगर कुछ दुनिया में ऐसी अनहोनी अगर हो जाती है तो हम कहीं ना कहीं जाकर किसी को एक औपचारिक रूप में कह देते हैं कि ये तो ऐसा हो गया कि अगर कहीं इससे भी ज्यादा कुछ हो जाता तो क्या कर लेते। ये तो महापुरुषों केवल और केवल औपचारिकताएं हैं। महात्मा गुरु जी की एक लाइन पढ़ी कि जिसे ये एतबार ही ना हो कि ये सब सही करता है, जिसे ये एतबार ही ना हो कि ये सब सही करता है, उसे ये समझाकर क्या फायदा। तो महापुरुषों, अगर हम गुरु पर एतबार करते हैं, इनकी हर एक बात को हम फरमान मानते हैं, क्योंकि सतगुरु का जो हर एक वचन है वो केवल और केवल कल्याणकारी ही होता है, वह फरमान ही होता है, वह वरदान ही होता है। अगर हम इनके वचनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं फिर हमारा जो जीवन है वह सुखदायी हो जाता है। लेकिन अगर इसके विपरीत कहीं हम फिर अपनी मनमानियां करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों के लेकर हम गुरु से शिकायतें करने लग जाते हैं, तो वह कहीं ना कहीं पतन का ही कारण बनता है। महापुरुषों ने, संतों महात्माओं ने लिखा भी है कि शिकवाई भी करें, शिकायत भी करें, ये तो भक्ति का दस्तूर नहीं, भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें सत्य मंजूर नहीं। महापुरुष ने महात्मा को दास सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि एक बहुत ही अच्छे संत हुए स्वरूप सिंह जी,
एक बार उनसे सदगुरु खुश हुए और उन्होंने कहा कि स्वरूप सिंह मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो आगे से स्वरूप सिंह जी कहते हैं कि सदगुरु आपका दिया तो सब कुछ है मेरे पास, फिर भी अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई कमी है तो उस कमी को ही आप दूर कर दो। तो आगे से सदगुरु कहते हैं कि नहीं आप कुछ मांगो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं घर वालों से सलाह करता हूँ और मैं कल मांगता हूँ। तो घर जाता है, घर में चर्चा करते हैं, तो अपनी जो माँ होती है उनसे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने कहा है। तो माँ कहती है कि बेटा बहुत अच्छा अवसर है, कुछ जमीन मांग लेना। फिर पत्नी से चर्चा करते हैं तो कहती हैं कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, कुछ अच्छी चीज मांगना। और फिर अगर वो जब अपनी बेटी के पास जाते हैं तो उनसे भी यही बात कहते हैं, तो उनकी बेटी कहती है कि पिताजी कल आप मुझे लेकर चलना, मैं गुरु से कुछ मांगती हूँ। तो जब वो गुरु जी के सामने पहुँचते हैं, फिर वही आगे से कि मांगो क्या मांगना है। तो वो जो बहन होती है बड़े ही सहज में कहती है कि गुरुजी हमारा जो परिवार है ऐसे हालातों से गुजरा है कि हम दिन में एक एक समय खाना खाकर इस समय को बिता रहे हैं। तो केवल और केवल यही अरदास कि अगर आज हमें दिन में एक बार भोजन प्राप्त हो रहा है, अगर ये भोजन हमें 4-5 दिन में भी एक बार मिले तो हमारे मुंह से केवल और केवल शुक्राना ही निकले और कुछ हमारे मुंह से ना निकले, कभी शिकायत की बात इस जुबान पर ना आए। क्योंकि महापुरुषों हम सबने सद्गुरु से सच्चा और सच्चा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। महापुरुषों ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भक्ति स्टार्ट होती है और भक्ति केवल और केवल भक्त कर पाते हैं। संपूर्ण हृदय वाणी की वो लाइन दास को याद आ रही है कि आओ रब्दी भक्ति कर लो, भक्ति का फल पाओगे। भक्ति का फल क्या होता है? बाबदास सिंह जी महाराज लिखते हैं कि आओ रब्दी भक्ति कर लो, भक्ति का फल पाओगे, शाह होएगा दिल दा शीशा, मन नु पाक बनाओगे। जब मन में यह निरंकार वास करता है तो मन स्वयं ही पाक हो जाता है। अगर हमने मन में इसको नहीं बिठाया तो फिर कहीं ना कहीं कोई मूर्तेल रूप में हमें डराती ही रहेगी। तो यही अरदास, यही प्रार्थना के दातार हम आप जी के संग रहकर संतों महात्माओं के चरणों की धूल बनकर इस जीवन को जी पाए और अपना जो जीवन है उसे हम सहज बना पाए। यही अरदास, यही प्रार्थना आप जी के चरणों में साथ संगत जी प्यार से धन्यवाद।